राष्ट्र चेतना यात्रा रामराजा सरकार ओरछा धाम जिला निवाड़ी से प्रारंभ होकर मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों का भ्रमण करते हुए भोपाल पहुंची। भोपाल के मानस भवन गुफा मंदिर लालघाटी भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। समस्त संतों श्री श्री 108 राम प्रवेश दास महाराज महामंडलेश्वर एवं यात्रा का किया गया। इस दौरान डॉक्टर हितेश्वर नाथ मिश्र, योगी महामंडलेश्वर महाराज, महंत महावीर दास महाराज छतरपुर, राष्ट्र संत श्री भगवान शरण बापू उज्जैन, महंत कन्हैया दास महाराज, महंत अनिल आनंद महाराज, पंडित जवाहरलाल द्विवेदी, ज्योतिराचार्य, मैथिली शरण गुप्त एवं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी एवं रमेश बाबू विश्वकर्मा, मुन्ना लाल विश्वकर्मा, देवी सिंह, महेंद्र विश्वकर्मा, प्रमोद विश्वकर्मा, दीनू विश्वकर्मा उपस्थित रहे। सभी संतों का महंतों का उद्बोधन एवं हनुमान चालीसा का पाठ आरती कर राष्ट्र चेतना यात्रा को विराम दिया। सभी संतों के द्वारा महामंडलेश्वर के द्वारा हरिशंकर विश्वकर्मा को राष्ट्र चेतना यात्रा का राष्ट्र प्रभारी बनाया गया। सभी संतों ने स्वागत कर आशीर्वाद प्रदान किया। राष्ट्र चेतना यात्रा अन्य प्रदेश में भी पहुंचेगी। महामंडलेश्वर नाथ योगी महाराज का सभी ने भव्य स्वागत किया एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। सर, राष्ट्र चेतना जो यात्रा निकाली, क्या उद्देश्य यात्रा का? राष्ट्र चेतना यात्रा 5 जून से निकाली थी राजा राम ओरछा धाम से, और आज राष्ट्र चेतना यात्रा का समापन है आपके भोपाल में गुफा मंदिर के प्रांगण में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये राष्ट्र चेतना यात्रा निकालने का जो मुख्य उद्देश्य है, भारत हिंदू राष्ट्र बने और सामाजिक समरसता, लव जिहाद, वक्फ वोट जैसी जितनी भी ये चीज़ें ये हमारे भारत से ख़त्म होनी चाहिए। हाँ, ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से मुग़ल काल के अंदर हमारी जितनी भी मंदिर हैं, आप भारत की एक एक मस्जिद को खुदवा लीजिए, लेकिन सबके नीचे मेरे महादेव या मेरे राम मिलेंगे। इन लोगों ने दगा किया इस देश के साथ, इसलिए ये देश बताता है, और ये खंडन की कोई बात ही नहीं है, ये पूरा देश बताता है ये देश हिंदुओं का था। लेकिन मैं अपने धर्मनिरपेक्ष देश से अब भारत में रहना सभी को, और मैं भी चाहता हूँ सभी रहें, लेकिन प्यार से रहें। जिहादी मानसिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस देश में अब्दुल कलाम आज़ाद पैदा हुए, हम उनका सम्मान करते हैं। इस देश में रसखान पैदा हुए, हम उनका सम्मान करते हैं। इस देश के अंदर बिस्मिल्लाह खां साहब हुए, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन किसी कसाब को हम सम्मान नहीं दे सकते। के अंदर सभी साधु संतों का विशेष सहयोग रहा, हमारे विश्व हिंदू परिषद का विशेष सहयोग रहा। महावीर दास जी स्वामी जी ने हमारा बहुत भव्य यात्रा का स्वागत अभिनंदन किया, जवाहर जी ने किया, भगवत शरण जी बापू जी ने भी किया, और हमारे रमेश काका जी ने विशेष तौर पे बहुत यात्रा में सहयोग किया है। और मैं सभी का, जो भी यहाँ पे आए हुए अतिथिगण हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी इस यात्रा में साध्वी प्रज्ञा पारुल पाठक भी हमारे साथ रहीं, महावीर दास स्वामी जी भी साथ में, सभी लोग हमारे साथ में रहे। और ये यात्रा संतों के सहयोग से ही सफल हुई है। क्यों? क्योंकि ये देश संतों का है, ये देश हमारे उन संतों का है जिन्होंने इस पे प्राणों की आहुति दी। आप सोचिए, इन संतों का बलिदान इस देश में याद रखा जाएगा। संत करपात्री महाराज जैसे महाकरपात्री महाराज, जिनको हम कहते हैं करपात्री महाराज जी, ने इस देश के ऊपर अपने प्राणों का बलिदान न्यौछावर कर दिया। किस लिए? गौ माता की रक्षा के लिए। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उनके बलिदान को याद करते हुए गौ माता के लिए भारत सरकार को जितना जल्दी हो 2024 से पहले राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और गौ माता के साथ जो दरिंदगी जो मैंने मध्य प्रदेश में देखा, मैं उसके लिए बहुत ही दुखी हूँ। मैं चाहता हूँ गौ माता का सम्मान हो, क्योंकि वो हमारी माता है। प्रदेश के 53 जिले में घूमी है, ओरछा धाम से प्रारंभ हुई और पूरा परिक्रमा लगाते हुए 53 जिले आज भोपाल में हमने समाप्ति किया है। मानसिकता को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। जो हमारी हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ दरिंदगी करेगा, हम उसकी गर्दन काट देंगे, लेकिन बेटियों का अपमान नहीं सहेंगे, भारत माता का अपमान नहीं सहेंगे। जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करेगा, हम खुद उसके टुकड़े कर देंगे, लेकिन भारत माता के टुकड़े नहीं सहेंगे। इस चीज जी ने एक देखिए, उनने जो भी अनुभव करके मुझे यात्रा का प्रभार दिया था, मैं पूरी कोशिश के साथ और उनके विश्वास के साथ खरा उतरने में कोशिश की। और यात्रा के प्रभार को मैंने बाखूबी, महाराज श्री को इस चीज़ का मालूम है, द्वारा महाराज श्री से ये बात पूछेंगे, आप तो महाराज जी बताएंगे,
कि मैंने इस यात्रा में कितनी भूमिका निभाई होगी। मैं संपूर्ण यात्रा को संपन्न करने में मेरी प्रयास रहा है और जहाँ भी जो जरूरत पड़ी है महाराज श्री को सुरक्षा की, व्यवस्था की और रुकने की, सभी शासन के द्वारा सर्किट हाउस में जहाँ व्यवस्था रही है, मैं शासन का भी शुक्रगुजार हूँ और ये यात्रा आज सफल हुई। मानस भवन उद्यान में हमारे महाराज श्री राम प्रवेश दास जी कुछ ही समय में हमारे बीच में पधारने वाले हैं, हम उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। सर नाम बता दीजिए। मैं हरिशंकर विश्वकर्मा, राष्ट्र चेतना यात्रा प्रभारी मध्य प्रदेश। महामंडलेश्वर श्री 1008 हितेश्वर नाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में ये एक बहुत विशाल यात्रा का जो रूप दिया गया, 5 जून से प्रारंभ होकर के संपूर्ण मध्य प्रदेश के जिलों में भ्रमण करते हुए आज राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यात्रा का समापन संपन्न हुआ। और आज हमारे इस आयोजन में इतने संत पधारे हैं, उनकी कृपा है जो इस यात्रा को सफल बनाने में सभी का सहयोग रहा है। हमारे महामंडलेश्वर महाराज जी ने इतनी कड़ी मेहनत करके पूरे 53 जिले में जाकर के भ्रमण किया और पूरा राष्ट्र के लिए संदेश दिया, हिंदू राष्ट्र के लिए संदेश दिया और गौरक्षक के लिए संदेश दिया, जो महाराज श्री ने इस यात्रा को संपन्न किया है। हम आज महाराज जी के शुक्रगुजार हैं। महाराज जी ने जो इस यात्रा को, ये मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में पहली यात्रा होगी जो ऐसे महामंडलेश्वर संत हमारे बीच रहे हैं जिन्होंने इस यात्रा को पूर्ण किया है। मैं पूर्ण रूप से भोपाल, सभी भोपालवासी और सभी मध्य प्रदेशवासी महाराज श्री को हम शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और इस आयोजन में आज हमारे उज्जैन से पधारे भगवान शरण बापू जी, चेतन बापू जी हमारे बीच में हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और हमारे महाराज महावीर जी महाराज छतरपुर से पधारे हैं, हम सभी संगठन जवाहर जी वो भी हमारे बीच में पधारे हैं। ऐसे संतों का आशीर्वाद मिला है साथियों, हम सभी को, हम धन्य हो गए भोपालवासी, हम उनका शुक्रगुजार हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज मंच के माध्यम से यह यात्रा का समापन संपन्न होने जा रहा है। हम इसी शुभकामनाओं के साथ आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मीडिया ने भी इससे उनके खूब इसको चलाया है और दिखाया है और हमारा यही प्रयास है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम में भगवान महाकाल की नगरी उज्जैनी का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे मध्य प्रदेश में एक राष्ट्र चेतना यात्रा तो महामंडलेश्वर जी महाराज श्री के नेतृत्व में चल रही है, इसमें सभी संतों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मुझे जब यात्रा प्रभारी हरिशंकर जी विश्वकर्मा जी ने बताया था 5 जून को, तब मैं कहीं वहीं आसपास कथा बोल रहा था जालौन जिले में, चूँकि पहुँच नहीं पाया। और आज जब कथा का यात्रा का यहाँ विश्राम है भोपाल में, तो प्रयास किया कि मैं पहुँचूँ, क्योंकि महाराज जी के द्वारा ये जन जागरण का कार्य किया जा रहा है। सामाजिक समरसता इस राष्ट्र में नितांत आवश्यक है और राष्ट्र चेतना बहुत आवश्यक है। और इसी तरह के आयोजनों के माध्यम से ही हम हिंदू राष्ट्र की भूमिका अपने देश में बना सकते हैं, जिसकी नितांत आवश्यकता वर्तमान समय में है। क्योंकि वर्तमान समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं हमारे देश के, उनका रुझान भी इसी तरह का है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए समय रहते, और वो संतों के सहयोग से ही होगा। ये केवल राजनीति के माध्यम से नहीं हो सकता, जहाँ हमारे सभी संतों का सहयोग होगा तभी ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है। और उसी क्रम में महाराज जी ने जो प्रयास प्रारंभ किया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम सब उनके साथ हैं और ये जल्दी हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हमारा देश, हमारा राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जो महाराज श्री पूजनीय परम संत हितेश्वर नाथ जी हैं, इनका नाम ही यथो नामो तथो गुणा, हित और सुर लगा है। मतलब देवता और हित के लिए, मानव के हित के लिए लगता है देवता के रूप में अवतार हुआ है। इस देश की अखंडता और एकता के लिए महाराज दिन रात प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे सत्य सनातन धर्म की और इस संस्कृति की रक्षा हो सके। चेतना का मतलब है, ये चेतना जो निकारी है, इसका मतलब होता है हिंदुओं में जागृति। मैं एक बात कहना चाहूँगा बड़े संक्षिप्त रूप में, गुण गाना नहीं निर्गुणी के, कभी मूर्ख को मित्र बनाना नहीं, करना नहीं बातें कायरों से, कभी रण में पीठ दिखाना नहीं, मान का ध्यान सदा रखना, जहाँ मान न हो वहाँ जाना नहीं, मर जाना पड़े भड़े रण में, पर माँ का दूध ल जाना नहीं। मेरे भारतीय शेरों, हिंदुओं, आपको जगाने के लिए महाराज श्री ने अपना एक एक अमूल्य क्षण कितनी मेहनत की, कितना संघर्ष किया, और इस संघर्ष में हमारे संत देवता के रूप में अवतार लिए हैं आप लोगों के लिए। इनके इस बलिदान को समझो, बलिदान ही है, क्योंकि समय अमूल्य है। इस
यात्रा में अनेक परेशानियां भी आई, पर श्री हनुमंत लाल की ऐसी इच्छा है बालाजी की और उनकी रक्षा और कृपा से सब ये यात्रा सफल हुई। और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, मैं देखता रहा, आप लोगों ने दिखाया, इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मीडिया का इस राष्ट्रीय चेतना में हिंदुओं को जगाने के लिए और इस देश की एकता और अखंडता के लिए, बनाए रखने के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए आप लोगों का साथ चाहिए और ऐसा मेरा अनुमान है कि मिलता रहेगा। जय माँ भारती की, जय श्री राम। जय साहू विश्व हिंदू परिषद भोपाल विभाग मंत्री महामंडलेश्वर पूज्य श्री हितेश्वर नाथ जी महाराज द्वारा 5 जून से राष्ट्रीय चेतना यात्रा प्रारंभ हुई। विभिन्न जगह विभिन्न जिलों में गई। आज हमारे भोपाल नगर में पधारी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता ने महाराज श्री का अभिनंदन किया और महाराज श्री का जो वाक्य है जिनके लिए वह तपस्या कर रहा है, हमारा विश्व हिंदू परिषद तो संतों के मार्गदर्शन में ही काम करता है, क्योंकि संत समाज हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से चलने वाले और उनकी प्रेरणा को नीचे लाने का काम संत समाज करता है। उनका कहना है कि समरस भाव हो तो हिंदू समाज को समरस करने का यदि कोई काम कर सकता है तो वो संत ही कर सकते हैं, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का कोई यदि काम होगा तो संत समाज की पहल से ही होने वाला है। आज महाराज श्री पधारे हैं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के समस्त कार्यकर्ताओं ने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है और इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी यात्रा और भी संत आगे आओ और इस तरह की यात्रा हो। ये अद्भुत यात्रा थी महाराज श्री की। महाराज श्री को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हिंदू समाज जागृत होगा, आपके नेतृत्व में काम करेगा।